गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं छोटूलाल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम समावेशी विद्यालय का निर्माण पेपर के अंतर्गत EFA एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, इस टॉपिक के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इस टॉपिक के माध्यम से हम यह जानेंगे कि EFA क्या है, किस तरह बना और इसके क्या उद्देश्य हैं और शिक्षा क्षेत्र में EFA ने क्या क्या योगदान दिया, तो इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। देखिए, सभी के लिए जो शिक्षा होती है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, शिक्षा के द्वारा ही अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, अपने देश का विकास संभव है। तो देखते हैं EFA का सामान्य परिचय। तो देखिए, जो EFA के क्षेत्र में अप्रैल 2000 में सबसे पहले अफ्रीका द्वारा धाकड़ फ्रेमवर्क वैश्विक स्तर पर अपनाया गया। देखिए, जो EFA है उसकी दिशा निर्देश में जो अफ्रीका है, अफ्रीका द्वारा धाकड़ फ्रेमवर्क पूरे विश्व स्तर पर अपनाया गया था, क्योंकि देखिए, जो अफ्रीका है उसी ने सबसे पहले पूरे विश्व में EFA के क्षेत्र में कार्य किया था। अफ्रीका द्वारा अपनाने के उपरांत सन 2015 में यूनेस्को द्वारा बालकों, युवाओं तथा प्रौढ़ों की अधिगम आवश्यकता के लिए EFA को संपूर्ण वैश्विक स्तर पर अपनाने का निर्णय लिया गया। देखिए, अभी मैंने बताया था कि पूरे विश्व में जो धाकड़ फ्रेमवर्क के नाम से सभी के लिए शिक्षा जो फ्रेमवर्क अफ्रीका ने अपनाया था, उसी फ्रेमवर्क को 2015 में यूनेस्को द्वारा पूरे विश्व में इस फ्रेमवर्क को बालकों, युवाओं, प्रौढ़ों की अधिगम आवश्यकताओं के लिए अपनाने का निर्णय लिया गया। तदुपरांत यूनेस्को द्वारा सभी सरकारों, स्वयंसेवी संगठनों, विकसित अभिकरणों तथा मीडिया को इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग बनाया। और आप सभी जानते हैं कि जब तक कोई भी नया कार्यक्रम हम वैश्विक स्तर पर प्रारंभ करते हैं तो उसकी सफलता हेतु पूरे देशों की सरकारें, स्वयंसेवी संगठन, NGO, विकसित अभिकरण और मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके द्वारा ही किसी कार्यक्रम को पूरे विश्व में प्रचार प्रसारित करके सफलता की सीढ़ी तक ले जाया जा सकता है। अब देखिए, EFA को संपूर्ण वैश्विक स्तर पर अपनाने का मुख्य कारण कि एजुकेशन फॉर ऑल जो फ्रेमवर्क है उसको पूरे विश्व में क्यों अपनाया गया, क्या कारण रहे कि इस अफ्रीका के फ्रेमवर्क को पूरे विश्व में अपनाया गया। क्योंकि संपूर्ण विश्व के अधिकांश बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि देखिए, विश्व में जो शिक्षित बच्चों का अनुपात है वो न्यून मात्रा में था। नंबर 2, यह समस्या वैश्विक स्तरीय समस्या थी। देखिए, शिक्षा जो संबंधी समस्या है ये किसी एक देश की नहीं है, पूरे विश्व के देशों की है। इसलिए
इसको पूरे वैश्विक स्तर पर अपनाने का एक मुख्य कारण यह भी रहा। इस समस्या को वैश्विक स्तर पर यूनेस्को जैसे संगठनों द्वारा दूर किया जा सकता है। देखिए, विश्व स्तर पर यूनेस्को जो शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष कार्य करता है, पूरे विश्व के देशों के लिए कार्य करता है, तो यह संगठन अच्छा इस फ्रेमवर्क को प्रचार प्रसारित करने का एक अहम संगठन बना। इसलिए EFA को संपूर्ण वैश्विक स्तर पर अपनाया गया। तो देखिए, अब देखते हैं EFA के प्रमुख लक्ष्य। एजुकेशन फॉर ऑल के मुख्य लक्ष्य कौन कौन से हैं? नंबर 1, EFA ने MDG के समान ही अपने लक्ष्य रखे। MDG के बारे में अब हम लोगों ने अध्ययन किया था। MDG में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत 8 लक्ष्य निर्धारित किए थे। उसी के अनुसार EFA में भी लक्ष्य रखे गए। नंबर 1, प्रथम लक्ष्य के रूप में गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हेतु तेज गति से आगे कदम बढ़ाने और देखभाल के लिए इंटरनेट के माध्यम से भविष्यकृत सूचना प्राप्ति हेतु एक रिपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया। देखिए, जो EFA है उसने MDG के समान ही प्रथम लक्ष्य के रूप में गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमिक शिक्षा सभी के लिए शिक्षा होती है, और उस शिक्षा को, सार्वभौमिक शिक्षा को तेज गति से आगे बढ़ाने और उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए इंटरनेट के माध्यम से भविष्यकृत सूचना प्राप्ति हेतु एक रिपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया। देखिए, सभी के लिए शिक्षा को प्रचार प्रसारित करने के उपरांत इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि देखिए यूनेस्को प्रत्येक देश में तो प्रतिदिन नहीं जा सकता, इसलिए उसने पूरे विश्व में इंटरनेट के माध्यम से मॉनिटरिंग करने का लक्ष्य बनाया। लैंगिक समानता दूसरा लक्ष्य रखा कि जो लड़के और लड़कियों की शिक्षा में भेदभाव रखा जाता है, उस भेदभाव को समाप्त किए जाने के लक्ष्य को सबसे अहम रखा गया कि गर्ल्स और बॉयज में शिक्षा प्राप्ति में जो भेदभाव होता है उसका अंत हो। नंबर 3, महिला सशक्तिकरण एवं उनकी शिक्षा। देखिए, महिला सशक्तिकरण एवं उसकी शिक्षा का लक्ष्य EFA के द्वारा रखा गया, क्योंकि देखिए महिलाओं का जितना सशक्तिकरण होगा वो सब सशक्तिकरण शिक्षा के माध्यम से हो सकता है, और वो जितना अधिक शिक्षा ग्रहण करेगी उतना ही वो आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट लक्ष्य है शैक्षिक समानता। देखिए, शिक्षा कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। शिक्षा के द्वारा पूरे विश्व का विकास संभव है। जब शिक्षा ही किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है तो हम लोग क्यों शिक्षा में भेदभाव करें? तो शिक्षा में समानता की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए, और जो भी बालक हो या बालिका हो शिक्षा से वंचित है उनको शिक्षा दिलवाने में प्रयास करना चाहिए। तो देखिए, आप सभी दोस्त मेरे वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट नए कंटेंट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।